तो अभी तक आपने देखा योर फेस इज माइंड में जॉमी का चेहरा फिर से पहले की तरह हो जाता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी उसके पीछे से जुआन आ रहा होता है। वो पुलिस को बोलता है चिंता मत करिए, वो मेरी दोस्त है, तो मैं उनके फैमिली मेंबर को जल्दी खोज लेंगे। जॉमी अपने मन में बोलती है ये तो वही है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाती है। तभी वो देखते उसके सामने एक लड़का होता है। वो उसे जाकर पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी लोग बोलते हैं यंग मास्टर वापस आ गए, आपका स्वागत है घर में यंग मास्टर। तभी एक लड़की बोलती है मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और ये मेरी पहली बार है कि मैं यंग मास्टर से मिलूंगी। यंग मास्टर इतना दिन के बाद घर आए और यहाँ पर रहेंगे। दूसरा मेट बोलती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लगा कि वो मिसेज जिंग के साथ शादी करके वापस आएंगे, अब तो मिसेज जिंग यहाँ पर आ भी नहीं सकती है। तो वो लड़की बोलती है तो तुम ये कहना चाहती हो कि यंग मास्टर अभी सिंगल है। फिर वो दोनों आपस में बोलते हैं तो यही हमारे पास मौका है। फिर वो लोग उसके पास चली जाती है। एक लड़की बोलती है यंग मास्टर आप बहुत ही थके होंगे, मैं आपके लिए चाय बना दी हूँ। दूसरा मेट बोलती है बात रेडी हो गया है, चलिए मैं आपको साफ कर देती हूँ। मास्टर बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जाओमी गाड़ी से बाहर निकलती है और बोलती है ये तो सही में बहुत ही बड़ा घर है। यंग मास्टर बोलता है तुम दोनों जाओ, इसे कुछ अच्छा कपड़ा पहनाकर मेरे कमरे में भेज देना। वो लोग बोलती है ठीक है मास्टर। फिर वो लोग जॉमी को नहाने के लिए जगह दिखा देते हैं। जॉमी नहाने चल जाती है और ये लोग आपस में बात करते हैं हमारे मास्टर ने एक गरीब लड़की को यहाँ पर क्यों लाया है, क्या ये यंग मास्टर से शादी करना चाहती है। दूसरा मेट बोलती है तो तुम यंग मास्टर के साथ रहना चाहती हो, चलो देखती हूँ क्या होता है आगे। दूसरी तब जाओमिंग नहाते हुए अपने मन में बोलती है मुझे बहुत ही अजीब तरीका का ताकत मिला है जिससे मेरा चेहरा बदल जाता है और ये निशान मेरे शरीर में आ गया है। वो आवाज बोल रहा था कि मेरा जिंदगी अब गेम है, अब मैं ये गेम को किस तरह से खेलूं, मैंने ये जीवन का इस्तेमाल अपने बदले लेने के लिए लिया है। तभी मेड आके बोलती है जल्दी से कपड़ा पहन लीजिए, यंग मास्टर आपके इंतजार कर रहे 2nd फ्लोर में, कपड़ा चेंज करके आप वहाँ पर चल जाइएगा। फिर जॉमिंग कपड़ा पहन लेती है और बोलती है मुझे लगा कि वो लोग मुझे कोई मेड का कपड़ा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो लोग मुझे ऐसा कपड़ा देंगे और इसके अलावा मैं इतना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा कभी नहीं पहनी हूँ। सही में मैं इसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वो आदमी बहुत ही अच्छा और ताकतवर लग रहा है, अगर मैं अपना प्रॉब्लम उसे बताऊँ क्या वो मेरी मदद करेगा। फिर वो नॉक करके अंदर चली जाती है और बोलती है आप मुझसे मिलना चाहते थे। वो लड़का शॉक्ड होकर बोलता है तुम्हारा कपड़ा। जॉमिंग अपने मन में बोलती है ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है। वो लड़का गुस्से से बोलता है तुम्हें किसने कहा ये कपड़ा पहनने के लिए। ये सुनकर जॉमिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो मेड आ जाती है और बोलती है ओ नहीं, हमने आपका कपड़ा निकाल दिया था ना, फिर आपने मिसेज जिंग का फेवरेट कपड़ा क्यों पहन ली हो, सही में आप अपना जगह भूल गई हो क्या। वो लड़का वहाँ से जाते हुए बोलता है जल्दी से इसे दूसरा कपड़ा पहनाओ। जॉमिंग घबराते हुए बोलती है ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो मेड उसका बाल टानते हुए बोलती है क्या तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके मास्टर का दिल जीत सकती हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ मिसेज जिंग यंग मास्टर के लिए सब कुछ थी, तुमने उसका कपड़ा पहन लिया है, अब यंग मास्टर के दिमाग में तुम बेकार हो। जॉमिंग अपने मन में बोलती है मैंने एक नया जिंदगी स्टार्ट किया है लेकिन यहाँ पर भी मुझे कोई परेशान कर रहा है, लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता। फिर वो खड़ी होकर उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है मैं कोई गरीब नौकर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं जैसा थी पहले अब मैं वैसे नहीं रहूंगी। फिर वो मेट बाहर आकर दूसरे मेट को बोलती है ये लड़की कहाँ से आई है, ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रही है। दूसरा मेट बोलती है कोई बात नहीं, यंग मास्टर उसे लाया तो हमें नहीं पता कि कौन है वो, अच्छा होगा कि हम लोग उसे गुस्सा न दिलाए। जॉमिंग अपने मन में बोलती है अब मुझे पता चल गया हमेशा सही बन के कुछ नहीं होता है, कभी कभी बुरा बनना ही पड़ता है। अब ये लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा घबराएंगे, लेकिन मैं अपना चेहरा का इस्तेमाल करके कैसे बदला लूँ। वहाँ पर कौन है। तभी वो देखती कि पीछे में यंग मास्टर खड़ा होता है। वो उसके चोट को देखकर उसके पास जाकर बोलता है तुम्हें इतना चोट कहाँ से लगा है। जॉमिंग बोलती कुछ नहीं हुआ है, ये उतना भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। वो उसका हाथ फेंकते हुए बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, ये कपड़ा पहन लो और मेरे कमरे में आ जाओ। जॉमिंग अपने मन में बोलती है ये लड़का ना सही में अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहा है। फिर वो कुछ देर में वहाँ पर पहुंच जाती है। यंग मास्टर बोलता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। जॉमिंग बोलती है तुमने मेरा बहुत ही मदद किया है, अगर तुम्हें सही में जानना है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम्हें उसे सीक्रेट रखना होगा। यंग मास्टर बोलता है मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम यहाँ पर रहकर मेड बनोगी या फिर अपने घर जाओगी, और उसके अलावा तुम अपना नाम बताओ। जॉमिंग बोलती है मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कहीं और जा भी नहीं सकती हूँ और मेरे पास घर भी नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
यंग मास्टर बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना करो, आज से तुम्हारा नाम होगा जिगिंग, मैं तुम्हारा आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन बनवा दूंगा। ये सुनकर जॉमिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है जिगिंग ये तो वही लड़की का नाम है ना, सही में ये बहुत ही अजीब है, मैंने उसका कपड़ा पहना तो ये लड़का मुझ पर गुस्सा हो गया, अब ये मुझे इस नाम का इस्तेमाल करने बोल रहा है। फिर उसके सामने एक स्टैम्प पड़ा होता है, वो उसे उठा के देखने लग जाती है, उसमें लिखा रहता है डैंगोंग जी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तो ये है डैंगोंग का ग्रैंड प्रिंस, ये वही इंटरटेनमेंट कंपनी है ना जहाँ पर मेरा पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तभी यंग मास्टर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे जॉमिंग घबराते हुए बोलती है आपको कुछ कहना है क्या? यंग मास्टर बोलता है तुम अपने घाव में ये दवाई को लगा लो। जॉमिंग बोलती है आपका शुक्रिया। यंग मास्टर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम में, मुझे लगता है कि लड़कियों को अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए। फिर वो मेडिसिन बॉक्स रख के वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अगले सीन में कैसीनो में दिखाया जाता है, एक आदमी चला कर बोलता है लेडी पिंक सही में आप लाजवाब हो। लेडी पिंक बोलती है मिस्टर कून क्या आप और भी खेलना चाहोगे? लेकिन मैं पिछली बार हार गई थी, लेकिन इस बार आप हार जाओगे। कुन बोलता है बकवास बंद करो और खेलो मेरे साथ। लेडी पिंक बोलती है ठीक है बिल्कुल। तभी एक आदमी आके बोलता है हे लेडी पिंक बाहर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, और वो उसे कार्ड दे देता है। लेडी पिंक अपने मन में बोलती है डैंगजोंग जी। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। कुन बोलता है हे तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो? लेडी पिंक बोलती है रुकिए थोड़ा मैं आ रही हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है डैंगजोंग जी लार्जर बिजनेस ओनर का बेटा, अगर मैं उसका दिल जीत ली तो मैं बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। तभी यंग मास्टर बोलता है ओ तुम ही हो पिंक लेडी। लेडी पिंक अपने मन में बोलती है ये तो सही में डैंगजोंग है। डैंगजोंग बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ ट्रिक सीखने आया हूँ। लेडी पिंक अपने मन में बोलती है ये मेरी पहली बार है कि मैं इसे अपने आंखों के सामने देख रही हूँ, जैसे ये टीवी में लगता है लेकिन ये असली में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मुझे इसके सामने पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रखना होगा। फिर वो बोलती है बेशक आप क्या खेलना चाहोगे, मैं एक गेम को खेल रही हूँ, क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? डैंगजोंग बोलता है नहीं। फिर वो डंबल निकाल लेता है और बोलता है चलो इसे खेलते हैं। फिर वो उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद उसका पूरा चेहरा बदल जाता है। जॉमिंग अपने मन में बोलती है तो ये लड़की इस तरह से गेम खेल के पैसे कमाती है। दूसरी तरफ कुन बोलता है वो अभी तक आई क्यों नहीं है, बास उससे हटने वाला नहीं हूँ। तभी जॉमिंग लेडी पिंक का चेहरा लेकर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मिस्टर कुन आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, मैं आ गई ना। कुन बोलते हैं जल्दी करो मुझे पैसा भी जीतना है अपना। जॉमिंग बोलती है ठीक है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है तो ये कमीना यहाँ पर है, मैं सही में पुलिस को फोन करके इसे पकड़वाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसे हराना होगा और इसका सभी पैसा को जीतना होगा। फिर इसके बाद मैं पुलिस को फोन करके इसे जेल में बंद करवाऊंगी। फिर वो गेम को स्टार्ट करने लग जाती है। कुछ चिल्लाते हुए बोलता है इस बार मैं जीत जाऊँ। जॉमिंग अपने मन में बोलती है इसी समय में वो लड़की डाइस को बदलती है तो मुझे भी यही करना होगा। फिर वो डाइस को बदलने के लिए डाइस निकाल लेती है। फिर अपने मन में बोलती है ओ नहीं मेरा फिंगर फंस गया है, और उसके हाथों से डाइस निकल जाता है। ये देखकर कुन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम कमीने कहीं की, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। फिर वो जल्दी से बेंच को उठाकर उसे फेंक देती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। उसका आदमी बोलता है हे लेडी पिंक आप कहाँ पर जा रही हो? फिर दूसरा आदमी बोलता है हे रुक जाओ यहीं पर, तुम लोग आगे नहीं जा सकते हो। कुन उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है बाहर में जाओ। वो आदमी गुस्से से बोलता है इसे रोको। दूसरी तरफ जॉमिंग अपने मन में बोलती है मुझे उसे हराकर पैसे कमाना था और फिर उसे जेल में बंद करवाना था, लेकिन क्यों, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये निशान मेरे हाथ को रोक क्यों रहा था? तभी कुन उसके पीछे भागते हुए बोलता है हे रुक जाओ वहीं पर, तुम कभी नहीं कहीं की, तुम मुझसे चीटिंग करोगी, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।